बहुत जल्दी से हसन मजीदी साहब, आप भी सहमत हैं कादरी साहब जो कह रहे हैं, लेकिन वो लोग असहमत क्यों हैं जिनका धर्म से कुछ नहीं लेना, लेकिन उसमें उनको राजनीति जरूर दिखती है? वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमाम और दल हो, या फिर अलग अलग समुदाय के जो प्रतिनिधित्व करने वाले मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों का बयान आने लगा। उनका कहना है कि एजेंडा है 24 के लिए एजेंडा है, और एजेंडा भी मुसलमानों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई पसमंदा समुदाय के साथ क्या हुआ, हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि देश एक घर है, उस घर में कानून भी एक ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने अवसर दिया मुझे बोलने का। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। ये सियासत है और हर मसले पर सियासत करना ये कुछ सियासतदानों का ये परंपरा बन चुकी है कि वो कोई भी मसला हो उस पर अपनी बात जरूर कहेंगे। अभी जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने ये बयान दिया कि ये हिंदू से संबंधित बिल है, वो खुद एक अधिवक्ता है, बैरिस्टर है, विदेश से कानून पढ़ करके आए हैं। उनको ये देखना चाहिए कि इस देश में केवल मुसलमान ही नहीं रहते, इस देश में हिंदू भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। और ये जो कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है, ये कोई हवा में ला करके नहीं फेंक दिया जाएगा। बाकायदा लॉ कमीशन पे इस पे चर्चा होगी, लोगों से विचार मांगे गए हैं, पूरे देश के लोग अपना विचार देंगे, उसके बाद वो ड्राफ्ट लेकर के आएंगे। ड्राफ्ट लाने के बाद उसको संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा, एक लंबी बहस होगी, उसके बाद ही जाकर के कुछ होगा। जो हमारा लोकतंत्र का और हमारा संसदीय नियम है, मौलाना अली कादरी साहब हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि एक दक्षिण भारत का हमारा भाई और उत्तर भारत से हम दोनों मिल करके पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि किसी भी तरीके के बरगलाने में, किसी के भी झांसे में ना आए। आप पूरी तहकीक के साथ सारे मामले को देखें, समझे, और उसके बाद ही अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर आपको एहतिजाज करना चाहिए, तो कानूनी तरीके से आप इसका एहतिजाज करें। उस तरीके से एहतिजाज न करें जिस तरीके से लोगों ने भ्रमित करके सीएए को एनआरसी बता करके एहतिजाज करवाया, पूरे मुल्क में फितना फसाद फैला और सारे मुल्क के मुसलमान बदनाम हुए, इस्लाम बदनाम हुआ। खुदारा मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी अमल न करे जिससे हमारे बच्चे उसी तरीके से परेशान हो जैसे 2019 और 2020 में हुई। देखिए, बहुत अच्छी बात है रविंद्र के लिए बहुत अच्छा। ठीक है मजीदी साहब, अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि राजनीति करने वाले, चाहे बीजेपी हो या बाकी दल हो, देखिए वो राजनीतिक दल है तो राजनीति तो वो करेंगे, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में किसी चीज को रखकर सरकार में आने के बाद एक एक करके उस कदम को आगे बढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद उस पर राजनीति दूसरी पार्टियां करें तो समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उस आधार पर जनता ने उनको चुना हुआ है। और जो ओवैसी जैसे लोग हैं जो कि खुद अधिवक्ता हैं, विदेश से पढ़ाई की है, जहां पढ़ने गए थे वहां पर वही कानून है कि एक समान कानून होगा, वहां मानकर चले आए, लेकिन यहां पर नहीं मानेंगे। जब राम मंदिर पर फैसला आएगा तो कहेंगे कि नहीं, कोर्ट ने भी गलत फैसला दे दिया है, ऐसे उसके अलावा कहेंगे कि नहीं, सर्वोच्च अदालत पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है। मतलब बड़ी उलझी हुई सी बात है। जी बिल्कुल जी मजीद साहब, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कुछ इतने बड़े बड़े फैसले हुए जिसपे लग रहा था कि बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसे कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया, बड़ी आसानी के साथ देश के मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया और उस निर्णय का स्वागत किया। उसके बाद जैसा कि पहले से हिंदू और मुसलमानों ने तय किया था कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो भी फैसला कोर्ट से आएगा उसको मानेंगे, उसको माना गया, उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। तो अब उसके बाद जैसे ही वो सीए वाला मामला आया, उसको एनआरसी पर जोड़ करके सियासत की गई और मुसलमानों के अंदर ये भ्रम पैदा किया गया कि अब तुमसे तुम्हारी छत छीन ली जाएगी। उस पर पूरे देश में बवाल हुआ। उस पूरे देश में जब बवाल हुआ तो इन लोगों को लगा कि अब हमारी राजनीति इस सूरत पे चमक सकती है कि जिससे लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए। तो अब वही ये केन प्रकारण वही चीजें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन 2019 और 2019 की 20 की साजिशों के मुस्लिम समाज पूरी तरीके से समझ चुका है। अब न वो पीएफआई रही जो ग्राउंड तक इनकी बातों को पहुंचाती थी, और लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सरकार कुछ हमारे साथ गलत करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि
कि हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है, और भारत का इतना महानतम और विशालतम लोकतंत्र है, और उसके बाद जो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, वो खुद सारी चीजों को मॉनिटरिंग करती रहती है। कभी कभी तो उसके द्वारा भी स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। तो हम इस देश में तो किसी के ऊपर अत्याचार होना ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं तो देखिए, बहुत बड़ा देश है, ये छोटी मोटी घटनाएं चारों तरफ होती रहती है, तो उनको आधार बना करके ये कह दिया जाए कि किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और फिर मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से समाज से और मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, और साथ में मतलब जो है वो अपने देश के कर्णधारों से भी अपील करता हूं कि इस चीज को बड़ी बारीकी के साथ समझे और एक पूरी समन्वय समिति बनाए जो लोगों को ग्राउंड लेवल तक लोगों को समझाने का प्रयास करे कि यूसीसी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, इससे देश को क्या फायदा मिलेगा। इस तरीके के कार्य किया जाना ये बहुत आवश्यक है। देखिए, बहुत अच्छी बात और अच्छी और सार्थक चर्चा यहां पर हुई। और देखिए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो धर्मगुरु हमारे साथ दोनों जुड़े हुए हैं, उन दोनों के विचार तार्किक भी हैं और उसके साथ साथ समाज को संदेश देने वाले भी हैं कि आपको इन लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है। सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका मसौदा सबके सामने आएगा। उस पर अगर कोई आपत्ति होगी तो लॉ कमीशन भी है, कोर्ट भी है हमारे पास, और तमाम लोग भी हैं, बुद्धिजीवी भी है, हर धर्म के जुड़े हुए जो लोग हैं धर्मगुरु, उनसे भी चर्चा की जाए।